रूस में सैनिकों की पत्नियां और उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जंग लड़ रहे सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुलाया जाए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर पत्रकार हैं। प्रदर्शन 3 जनवरी की सुबह शुरू हुआ। रूस यूक्रेन जंग के 500वें दिन सैनिकों के परिजन रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के बाहर सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर जमा हुए थे। उन्होंने मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और यूक्रेन में मौजूद सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए प्रदर्शन किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक द वे होम ग्रुप के कहने पर प्रदर्शन शुरू हुआ। इस ग्रुप ने टेलीग्राम चैनल पर सैनिकों की पत्नियों, बहनों, माताओं से कहा, सैनिकों की वापसी के लिए आवाज उठाइए। एक सैनिक की पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति जिंदा रहे। मैं उनकी जिंदगी के बदले सरकार से कोई मुआवजा नहीं चाहती। इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट मोजेम ऑब्यसनित ने दावा किया है कि जंग में घायल रूसी सैनिकों को मुआवजा में पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। रूस की सरकार ने एक सैनिक को मुआवजे के तौर पर सब्जियां दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया, 45 साल के ओलेग रैबकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में सितंबर 2022 को शामिल हुए। जून 2023 में वो घायल हो गए। हाल ही में यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सैनिकों में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। इसके चलते सैनिकों की आंखें लाल हो रही और वो उल्टियां कर रहे हैं। उनकी किडनी भी फेल हो रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सैनिकों ने बीमारी को लेकर अपने कमांडरों से शिकायत की, लेकिन कमांडर शिकायतों को अनसुना करते हुए सैनिकों को जंग के मैदान में भेज रहे हैं। कमांडरों का मानना है कि सैनिक अब लड़ना नहीं चाहते, इसलिए बहाने बना रहे हैं। कई परेशानियों का सामना कर रहे सैनिक, यूक्रेन में जंग लड़ रहे सैनिक ठंड की वजह से कई परेशानियों का सामने कर रहे हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को दवाएं, फर्स्ट एड, अन्य मेडिकल सुविधाएं, गर्म कपड़े नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेन में तापमान -5 सेल्सियस तक पहुंच गया है। जंग में 37% रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 3,15,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस जंग के पहले रूसी सेना में 3,60,000 सैनिक थे। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंग में 37% रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग ने रूसी सेना को आधुनिक बनाने के पुतिन की कोशिशों को 15 साल पीछे धकेल दिया है। इस नुकसान से उबरने के लिए रूस अपनी सेना में रिहा हुए कैदियों को भर्ती कर रहा है, साथ ही जंग के मैदान में भी भेज रहा है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। सेना को हुए भारी नुकसान के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर 2022 को राष्ट्र के नाम जारी संदेश में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी किया था। रूस के पास करीब 20-25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने को पुतिन ने आंशिक लामबंदी कहा था। पुतिन ने कहा था कि इसमें केवल वही रूसी नागरिक शामिल होंगे जो अब भी रूस की रिजर्व सेना में हैं या पहले भी सेना में काम कर चुके हैं। अब इन सैनिकों के परिजन इनकी वापसी चाहते हैं। रूस में विरोध प्रदर्शन आम बात नहीं है। इसकी वजह वहां का सख्त कानून है। विरोध करने वाले लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2022 में छिड़ी रूस यूक्रेन जंग के बाद से कानून और भी ज्यादा सख्त हो गया है। 3 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन को बेहद संवेदनशील कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं।